बंगाल में जिस परिवर्तन और विश्वास की बात पीएम मोदी ने की है उसका सीधा सीधा बंगाल की जनता से कनेक्शन है, क्योंकि बीते दशकों में बंगाल की जिस जनता को नारों के नाम पर ठगा गया है, अब उसी जनता का विश्वास और भरोसा बीजेपी जीतना चाहती है। इसलिए मुद्दों के चक्रव्यूह के साथ बंगाल की सत्ताधारी टीएमसी को भी घेरा जा रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने यह दावा किया कि बंगाल में जिस असूल परिवर्तन की बात लगातार बीजेपी कर रही है, उस असूल परिवर्तन में विश्वास ही वो शब्द है जिस पर खरा उतरकर बीजेपी बंगाल के सियासी माहौल को न सिर्फ बदलने वाली है, बल्कि बंगाल का भविष्य भी इसी विश्वास के जरिए बदला जा सकता है। मैं इस ब्रिगेड ग्राउंड से आपको इस आशोल परिवर्तन का विश्वास दिलाने आया हूं। विश्वास बंगाल के विकास का, विश्वास बंगाल में स्थितियों को बदलने का, विश्वास बंगाल में निवेश बढ़ाने का, उद्योग बढ़ाने का, विश्वास बंगाल के पुनर्निर्माण का, विश्वास बंगाल की संस्कृति और यहां की परंपराओं की रक्षा का। मैं विश्वास दिलाने आया हूं कि आपके लिए, यहां के नौजवानों के लिए, यहां के किसानों के लिए, उद्यमियों के लिए, यहां की बहनों बेटियों के विकास के लिए हम 24 घंटे दिन रात मेहनत से काम करेंगे। हम मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने मंच से यह दावा भी किया कि बीजेपी बंगाल में जिस परिवर्तन का दावा कर रही है, उस परिवर्तन में हर किसी को बराबरी का हक दिया जाएगा। उस परिवर्तन में ना स्थानीय भेद रहेगा, ना मजहब का भेद रहेगा, हर किसी को बराबरी का हक दिया जाएगा। आशोल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां हर क्षेत्र, हर वर्ग की विकास में बराबर की भागीदारी होगी। उत्तर बंगाल हो या दक्षिण बंगाल हो, पश्चिमांचल हो या जंगल महल, आदिवासी हो या दलित, पिछड़े हो, वंचित हो, शोषित हो या हमारे शरणार्थी भाई बहन, सभी पर एक बराबर ध्यान दिया जाएगा। जहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास शासन का मंत्र होगा, जहां उन्नयन सबका होगा, तुष्टीकरण किसी का नहीं, जहां घुसपैठ को रोका जाएगा, घुसपैठियों को रोका जाएगा। जय श्री राम! जय श्री राम के नारों और वंदे मातरम की गूंज के बीच पीएम मोदी ने बंगाल के लोगों को यह लिखित भरोसा दिलाने की भी कोशिश की कि बीते कई दशकों में बंगाल ने जो कुछ खोया है, बीजेपी हर हाल में उसे वापस दिलाकर रहेगी। आज हम इस संकल्प के साथ भी आपके सामने आए हैं कि जो भी बंगाल से छीना गया है, भाइयों बहनों मेरे शब्द लिख रखिए, जो भी बंगाल से छीना गया है उसे वापस लौटाएंगे। बंगाल में भ्रष्टाचार के मुद्दे को हवा देते हुए पीएम मोदी ने ममता सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने बंगाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर बंगाल में कमीशनबाजी की समस्या ना होती तो कई रुके हुए कामों को वक्त से पहले पूरा कर लिया गया होता। लेकिन बीजेपी अब उसी रुकी हुई, ठहरी हुई व्यवस्था को रफ्तार देने का काम करेगी। इनकी कमीशनबाजी की वजह से कोलकाता एयरपोर्ट से जुड़े हुए
कई काम देखिए कब तक रुके हुए हैं। ऐसे रुके हुए हर काम को भाजपा सरकार में तेज गति दी जाएगी। बंगाल में जिस तबके की सबसे ज्यादा अनदेखी हुई उसमें वो वर्ग शामिल है जो झुग्गियों में अपना जीवन बिताता है, रेहड़ी और ठेलों पर अपने परिवार का पेट पालता है। यहाँ भी पीएम मोदी ने लोगों को भरोसा दिलाया कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही इन लोगों के जीवन में उजाला भरने का काम किया जाएगा। भाजपा सरकार बनने के बाद कोलकाता में झुग्गियों में रहने वाले को भी पक्के घर मिलेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। रेहड़ी और ठेला लगाने वाले हमारे भाई बहनों को भी भाजपा सरकार में स्वनिधि योजना का लाभ तेज गति से दिलाया जाएगा। कानून व्यवस्था और लाल फीताशाही जैसे मुद्दे बंगाल में हमेशा से जनता की परेशानी का सबब रहे हैं। लिहाजा पीएम मोदी ने ब्रिगेड परेड मैदान के मंच से इस बात का भी वादा किया कि सिस्टम में पारदर्शिता लाना और हर एक तबके तक सहूलियतों को पहुंचाना ही बीजेपी का एकमात्र लक्ष्य है। पश्चिम बंगाल में आशोल परिवर्तन के लिए गांव और शहरों के स्थानीय शासन यानी ग्राम पंचायत, नगर निगम और नगर पालिकाओं के शासन में पूरी पारदर्शिता भी उतनी ही जरूरी है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को जिस तरह से तहस नहस किया गया है वो आप भली भांति जानते हैं। इस व्यवस्था को बंगाल में भाजपा फिर से मजबूत करेगी। सरकारी सिस्टम पर, पुलिस पर, प्रशासन पर जनता का विश्वास जागे, हम वो परिवर्तन लेके रहेंगे। ये हम लाएंगे। भाजपा सरकार में एग्जाम से लेकर के ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट तक एक पारदर्शी व्यवस्था फिर से खड़ी होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की स्कूटर यात्रा पर भी पीएम मोदी ने चुटकी ली। स्कूटी संभाली, तो सब लोग प्रार्थना करते थे आप सकुशल रहे, आपको चोट न लग जाए। अच्छा हुआ आप गिरी नहीं तो जिस राज्य में वो स्कूटी बनी है उस राज्य को ही अपना दुश्मन बना लेती। अगर स्कूटी साउथ में बनी होती तो साउथ को दुश्मन बना लेती, अगर स्कूटी नॉर्थ में बनी होती तो नॉर्थ को दुश्मन बना लेती। अच्छा हुआ आप ठीक है, तब आप गिरी नहीं। जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई, अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। पीएम मोदी ने इस दौरान बंगाल के उन तमाम मुद्दों पर ममता सरकार को घेर लिया जिनका जनता से सीधा सरोकार है। मसलन बंगाल में कट मनी का मुद्दा, बंगाल में कमीशन खोरी का मुद्दा, बंगाल में भ्रष्टाचार का मुद्दा, बंगाल में सियासी हत्याओं का मुद्दा, बंगाल में घुसपैठ का मुद्दा, बंगाल में कानून व्यवस्था का मुद्दा, बंगाल में अफसरशाही का मुद्दा और
बंगाल में केंद्र की योजनाओं की अनदेखी का मुद्दा। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, तोलाबाजी, कटमनी, कटमनी, सिंडिकेट, सिंडिकेट, बेरोजगारी, बेरोजगारी, हिंसा, हिंसा, आतंक, आतंक, तुष्टिकरण, तुष्टिकरण, अन्याय, अन्याय। इन मुद्दों के चक्रव्यूह को पीएम मोदी ने कुछ ऐसा बुना जिनसे पार पाना बंगाल सरकार के लिए हरगिज आसान नहीं होने वाला है। ये खेल बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये खेल बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये खेल खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये खेल खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दीदी, ये आवाज सुनिए, ये शंखनाद सुनिए। अब हर तरफ से एक ही आवाज है, टीएमसी का खेला शेष, टीएमसी का खेला शेष, खेला खत्म, विकास शुरू। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने इस दौरान अपने चिर परिचित अंदाज में यह दावा किया कि बंगाल में टीएमसी का यह आखिरी दौर है। इस दौर के बाद टीएमसी बंगाल से पूरी तरह साफ होने जा रही है। लोकसभा में टीएमसी हाफ और इस बार पूरी साफ। इस बार खेला होवे, खेला होवे, खेला होवे। वाकई ये लोग तो अनुभवी खिलाड़ी हैं, ये खूब खेलना जानते हैं, इन्होंने खूब खेला भी है। कौन से खेल बाकी छोड़ा है आपने? कितने ही घोटाले करके बंगाल के गरीबों को लूटा गया है, बंगाल की संपदा को लूटा गया है। आपने क्या बाकी छोड़ा है? लोकसभा चुनाव में आपका मंत्र था चुपचाप कोमल छाप, चुपचाप कोमल छाप। इस बार आपको जोर से छाप, टीएमसी साफ के इरादे से आगे बढ़ना है। ब्रिगेड मैदान पर पीएम मोदी की इस हुंकार ने विरोधी खेमे की रातों की नींद उड़ाकर रख दी है, और ऐसा महज इसलिए हुआ है क्योंकि बीजेपी ने जिस रणनीति के साथ ब्रिगेड परेड मैदान में इस महारैली का आयोजन किया, वो रणनीति पूरी तरह से सफल साबित होती दिख रही है। यही वजह है कि बंगाल की सियासत में बीजेपी ने परिवर्तन के जिस नारे को बुलंद किया है, वो नारा बंगाल की सियासी फिजाओं में अब और तेज हो चला है।